आसमानी बिजली चमक रही है और आसमान में दिख रहा है एक नया विलन और उसके साथ दिख रही है एक छोटी बच्ची जो कि वांगलिंग की बहन लग रही है। और उनके सामने खड़े मास्टर जोई, वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड निकालते हैं, लेकिन वो थोड़े कंफ्यूज लग रहे हैं। तभी वहां उनकी फोर्स भी दिखती है। तभी वो एंट्री होती है वांगलिंग की और फ्रोगी की। फ्रोगी उनसे कहता है ये तुम्हारे बस का नहीं है, तुम इससे बाहर रहो। और वो डॉग से ट्रांसफॉर्म होकर अपने पुराने रूप में आ जाता है जो कि उसका रूप है डेमन फ्रोग। और नए विलन और वोंगलिंग में वो स्टार्ट हो जाती है। इसमें वोंगलिंग की छोटी बहन विलन की मदद करते हुए दिखती है अपनी इमोर्टल स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ। तो वोंगलिंग युद्ध में पूरी तरह ओरा फार्मिंग मोड में है। तभी विलन कहता है मैं हूं असली इमोर्टल किंग। नीचे से उसकी मां की आवाज आती है ऐसा मत लड़ो, एक अच्छे बड़े भाई बनो। और उसके पिता बहुत ही डरे होते, कहते हैं ये एक दूसरे को खत्म कर देंगे। तो वो दोनों तरफ से एनर्जी जनरेट होती है और सब कुछ तबाह हो जाता है। और उसकी मम्मी एकदम से जागती है और कहती है यह एक बुरा सपना है। दूसरे सीन में सुरों का घर दिखाया जाता है जिसमें उसके दादा प्रेग्नेंट औरतें खाने पीने की चीजें दिखाते हैं और उन सबको बैठ लो कहते हैं। वो उनको पानी देते हुए सोचते हैं कि ये इनका पहला बच्चा तो नहीं है। वे मन में सोचते हैं ये इतने घबराए हुए क्यों है। और आपको तो पता है फ्रोगी मन की बात सुन सकता है और हंसता है, कहता है मन में है कि ये इमोर्टल पावर के बारे में कुछ भी नहीं जानते। तभी वोंग अपनी इमोर्टल स्पिरिचुअल पावर से सभी बुक्स पढ़ते हुए कहता है मैं जानना एक अच्छा बड़ा भाई कैसे बनते हैं। तभी एक ड्रोन आता है और कहता है आपके दोस्त आपका वेट कर रहे हैं। तब भी सभी दोस्त खड़े दिखते हैं और दरवाजा खुलते चिंचाओ उसके पास एक्साइटमेंट में भाग के आता है और कहता है तुम बहुत एक्साइटेड हो। और पता चलता है चिंचाओ को भी एक छोटी बहन चाहिए। तभी सुरंग आती है और कहती है हमें वॉलंटियर के लिए जाना होगा। वो जब की फील्ड ट्रेनिंग के लिए अपॉइंट किए गए हैं जिसमें उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी से रिलेटेड मेडिकल रिपोर्ट बनाई जाती है। तभी वहां एक रईस मोटी और दिखती है जिसके साथ दो बच्चे दिखते हैं। उनमें से एक लड़की का नाम मिंग है जो कि बहुत घमंडी लग रहा है और वो कम उम्र में ही 7 लेवल पर होता है। उसके स्टेट्स देखकर सब चौंक जाते हैं और उसकी मोटी मम्मी हंसते हुए कहती है मेरा मिंग हेवन लेवल सेक्स में घुस सकता है। तभी वो वोंग को देखता है। बच्चे ने वोंग को कार्ड्स में बुरी तरह हराया होता है और वो अपनी शक्तियां फ्लैश करता है। वह वांग लिंग की मम्मी भी चेकअप के लिए आई होती है और उनके बच्चे की हार्ट रेट सुनने के लिए इक्विपमेंट लगाते हैं। सभी चौंक जाते हैं और मिंग पूरा ओरा मेंटेन करके चल रहा है। उसका सारा ओरा माइनस में चला जाता है। उसकी हार्ट बीट बिल्कुल एक गाने की तरह बज रही होती है। मिंग उससे जल जाता है। तभी वहां दो किडनैपर दिखते हैं और मिंग को किडनैप करने की सोचते हैं और वोंग की मम्मी के पेट में बच्चे को चुराने की सोचते हैं, लेकिन वो पेट में इसलिए उसे चुरा नहीं सकते। तो वो मिंग पर ही फोकस करते हैं। अब मिंग एक ग्लास बॉल पर हाथ रखता है और उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी हवा में तैरती हुई मछलियां बनती हैं और आसपास ब्लू कलर की एनर्जी छा जाती है। सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तभी किडनैपर मौके का फायदा उठा के उसे किडनैप करने वाला ही होता है। तभी वोंगलिंग उसके कंधे पर हाथ रखता है। वो उसके गंदे इरादे पहचान जाता है और एक हाथ में ही जमीन में गाड़ देता है। अब नंबर आता है अनबोर्न बेबी का। क्रिस्टल से बहुत ही तेज रोशनी निकलती है और सब उस क्रिस्टल से निकलने वाली तेज एनर्जी को देखकर शॉक हो जाते हैं। बच्चे का कोई सोच न जान सके इसलिए वो सबकी यादें कुछ समय के लिए गायब कर देता है। इसी बीच किडनैपर भाग जाता है। सुरंग कहती है किडनैपर तो भाग गया। वोंगलिंग कहता है किडनैपर भागा नहीं है, उसे मैंने भागने दिया है। तभी वो अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड चिंके को कहता है कि उसका पीछा करो और जाकर उसका ठिकाना तबाह कर दो। वो किडनैपर जाते हुए लॉर्ड स्पिरिचुअल एम्परर की बात कर रहे हैं जो कि उनका बॉस है। वो उस समय वोंगलिंग की छोटी बहन जो अब तक पैदा नहीं हुई उसको फ्यूचर में किडनैप करने का प्लान बना रहे हैं। और वो बात करते करते अपने ठिकाने तक पहुंच जाते हैं। पीछे पीछे स्पिरिचुअल स्वॉर्ड भी पहुंच जाती है और एक ही झटके में सब कुछ तबाह कर देती है। अब एग्जामिन सेंटर का बाहर का दृश्य दिखाया जाता है। मिंग और उसकी मम्मी बाहर दुखी बैठे हैं। तभी शुरोंग और वोंगलिंग उनके पास आते हैं और शुरोंग उसको एक मास्टर जोई का स्टैचू देते हुए कहती है कि तुम्हें जो बनना है वो बनो। मिंग उसकी बात सुन के उसके हाथ से वो स्टैचू लेकर भाग जाता है और कहता है तुम्हें किसी ने पूछा